सुनहरा बंदर। एक मंदिर के पास एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर और उसके आसपास बहुत से बंदर रहते थे। बंदर सारा दिन खूब उत्पात मचाते थे। ये बंदरों ने तो राख में दम कर दिया है। ये मंदिर में आने वालों को बहुत परेशान करते हैं। इन्हें डराने के लिए कुछ करना पड़ेगा। भाइयों, आज पुजारी हमें डराने की बात कर रहा था। कुछ सोचो, क्या करें? हमें कुछ उत्पात करना होगा, वरना ये हमें यहाँ से भगा देगा। हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मुझे एक दिन का समय दो, फिर देखना सब पुजारी हमारी पूजा करेंगे। ठीक है, कल देखते हैं। अगले दिन बूढ़ा बंदर एक कपड़े रंगने वाले कारखाने में गया और सब देखकर शाम होने का इंतजार करने लगा। उधर बाकी बंदर सोचने लगे कि वह डरकर भाग गया है। शाम को अचानक एक सुनहरे रंग का बंदर उस पेड़ के पास आया। बच्चों, मेरे पास आओ। सब बंदर उसके पास जाकर बैठ गए। आप कौन हैं? वो सब परेशान थे। सुनहरा बंदर वहाँ पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठ गया। रात को पुजारी मंदिर बंद करके जा रहा था। अरे, ये कौन है यहाँ पेड़ के नीचे? पुजारी ने पास जाकर देखा। पुजारी ने देखा कि वहाँ एक सुनहरे रंग का बंदर था और जो समाधि लगाकर बैठा था। उसने शोर मचाया, अरे आओ आओ, देखो यहाँ चमत्कार हुआ है, चमत्कार हुआ है। पुजारी की बात सुनकर सभी बंदर ध्यान से देखने लगे। इतने में बूढ़े बंदर ने उनको देखकर इशारा किया और कहा, पुजारी, तुम मेरे इन शिष्यों को यहाँ से नहीं हटा सकते। इन्हें कुछ मत करना। इनके बदले में मैं तुम्हारी समस्याएं दूर कर दूंगा। हाँ 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 जी, आप ही करेंगे, आप सब कुछ करेंगे। आप तो महान बंदर हैं। पुजारी बंदर से घबरा गया और फिर कभी पुजारी ने बंदरों को नहीं सताया। सोने का हिरन। राजकुमार सिद्धार्थ को शिकार का बहुत शौक था। वो हर हफ्ते शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते थे। जंगल में वो बहुत समय बिताते थे और कई जानवरों का शिकार किया करते थे। एक बार वो जंगल में 2 दिन तक घूमते रहे, मगर उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। उन्हें निराशा हासिल हुई। राजकुमार एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर में उन्हें एक सुंदर हिरन दिखाई दिया। वाह, कितना सुंदर हिरन है। मैं ऐसा हिरन पहले कभी नहीं देख पाया। हिरन छोटा था और इधर उधर घूम रहा था। उसे देखकर राजकुमार ये भी भूल गया कि वो जंगल में शिकार खेलने आया है। वो काफी देर तक हिरन के पीछे पड़ा रहा। मुझे ये हिरन बहुत प्यारा लग रहा है। ये मुझसे दूर क्यों जा रहा है? इसका पीछा करता हूँ। ये राजकुमार मेरा पीछा क्यों कर रहा है? लगता है ये मेरा शिकार करना चाहता है। मुझे तेज भागना होगा। हिरन वहाँ से भागते रहा और राजकुमार उसका पीछा करता रहा, पर हिरन तेज भागकर आगे निकल गया। इस पर राजकुमार को गुस्सा आ गया। वो हिरन पर तीर चलाने लगा। राजकुमार मुझ पर तीर मार रहा है। तीर लगने से हिरन मर गया। जब राजकुमार उसके पास पहुंचता है तो उसे मरा हुआ पाता है तो बहुत उदास हो जाता है। वो वहीं हिरन के पास बैठ जाता है। सिपाही राजकुमार को ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाते हैं। राजकुमार जी, चलिए, शाम होने वाली है। आप यहाँ 2 दिन से घूम रहे हैं। चलिए महल में वापस चलते हैं। ये हिरन आपने अच्छा शिकार किया है, इसे भी ले चलते हैं। सिपाही राजकुमार और हिरन को लेकर महल में जाते हैं। महल में जाकर भी राजकुमार खुश नहीं होता। वो हिरन को याद करता रहता है। बेटा, उस हिरन को याद करके कोई फायदा नहीं। अगर कुछ करना है तो शिकार खेलना बंद कर दो। किसी की जान से खेलना कोई समझदारी नहीं। अब तुम हमेशा उस हिरन की सुंदरता को याद करते रहोगे, उसे भूल नहीं पाओगे। पिताजी, मेरे मन में उस हिरन को मारने का बोझ है। आप जानते हैं, वो एकदम सुनहरा था, बहुत ही खूबसूरत। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि कभी किसी जानवर का शिकार नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ बेटा, ये देखो, मैंने तुम्हारे द्वार पर एक सोने का हिरन रखवा दिया है। ये तुम्हें हमेशा उसकी याद दिलाता रहेगा और ये भी याद दिलाता रहेगा कि किसी जीव को हमें नहीं मारना चाहिए। अगर कोई सुंदर है तो उससे प्यार करो, उसे अपने
तुम आए मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी पकवान खाओ। हाँ हाँ जरूर। तुम्हें अगर कुछ अच्छा न लगे तो मुझे जरूर बताना। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सा खाना है, आइसक्रीम भी है। भाई वाह, मजा आ गया। चंदू खुशी खुशी खाना खाने लगा। पहले उसने केक खाया, फिर जलेबी खाई, फिर उसने बहुत सी गाजरें खाई। अरे वाह मोनू, कितना अच्छा भालू है। उसने अपने साथ साथ मेरी पसंद की सारी चीजें रखी और अब मैं खूब सारी गाजरें खाऊंगा। पर जैसे ही चंदू गाजरों की तरफ बढ़ा, तभी उसके सभी भाई पार्टी में आ गए और सीधा गाजरों पर टूट पड़े। क्योंकि वो बहुत सारे थे, तो चंदू के वहाँ पहुँचने से पहले ही सारी गाजरें खत्म कर गए। यह देखकर चंदू जोर जोर से रोने लगा। सब लोग मेरी गाजरें खा गए। ये ठीक नहीं है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे भी गाजर खानी है। मैं अब और कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ गाजर ही खाऊंगा। चंदू, यहाँ पर तो खाने के लिए बहुत कुछ है, तुम कुछ और खा सकते हो। इस तरह नाराज होना अच्छा नहीं। तुम तो रोज गाजरें खाते हो। हाँ चंदू, रोना बंद करो। नहीं, मुझे तो गाजर ही खानी है। चंदू क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ये देखो, मेरे भाइयों ने आकर सारी गाजरें खा ली हैं। मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ी। बस इतनी सी बात, तुम्हारे लिए तो बहुत सी गाजरें रखी हैं। आओ, मैं अभी तुम्हें अलग से गाजरें खिलाता हूँ। चंदू ने देखा मोनू ने उसके लिए वाकई में बहुत सी गाजरें छुपा कर रखी थी। तुम बहुत अच्छे हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, जिसे ये पता है कि गाजरों से ज्यादा मुझे और कुछ पसंद नहीं। तुम एक अच्छे दोस्त हो। भेड़िया और कौवा। एक दिन भेड़िया जोर जोर से रो रहा था। ये मेरे मुंह में क्या फंस गया? हे भगवान! तभी एक कालू कौवे ने उससे पूछा, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। क्या कुछ तुम्हारे गले में फंस गया? आवाज भी अच्छे से नहीं निकल रही। हाँ, सुबह ही एक हड्डी गले में फंस गई। कुछ खा भी नहीं पा रहा और बात भी नहीं कर पा रहा। अरे दोस्त, मेरी मदद करो ना। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन ये बताओ, बदले में तुम मुझे क्या दोगे? जो तुम कहो, बस ये हड्डी निकालने में मेरी मदद करो। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अच्छा, तो आज से तुम जो भी शिकार करोगे, उसका एक हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। बोलो मंजूर? हाँ हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, मंजूर। कौवे ने भेड़िए को मुंह खोलने के लिए कहा और उसकी हड्डी निकाल दी। भेड़िया बहुत खुश था, वह नाचने लगा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बड़ी हड्डी थी, इसीलिए परेशान कर रही थी। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपने भोजन का हिस्सा जरूर दूंगा। इतना कहकर भेड़िया वहाँ से चला गया। एक दो दिन के बाद कौवा उसे ढूंढने लगा। अरे ये भेड़िया चला कहाँ गया? उस दिन तो वादा किया था कि मेरे साथ अपना भोजन बांटेगा। 2 दिन से मैंने उसे देखा ही नहीं। तभी अचानक कौवे की नजर भेड़िए पर गई, जो एक गुफा के पास छुपा हुआ था। यहाँ कभी कौवा नहीं आ सकता। एक बार मदद करती तो क्या अपना भोजन बांट दूं? यह बात कौवे ने सुन ली। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरे साथ वादा किया था, क्योंकि तुम परेशानी में थे, मैंने तुम्हारी मदद की थी। अरे जाओ जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही अपना भोजन बांटना है। एक बार मदद क्या कर दी, परेशान कर रहे हो। शुक्र मनाओ कि तुम्हें मैंने खाया नहीं, तुम तो मेरे मुंह के अंदर ही थे ना। यह बात सुनकर कौवे को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी जोर से चोंच भेड़िए की आंख पर मार दी और भेड़िए की एक आंख फूट गई। ये तुमने क्या किया? शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारी दूसरी आंख नहीं फोड़ी, समझे? और इस तरह कौवे ने अपना बदला ले लिया। Please subscribe.